कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका सीना चेस्ट बढ़ ही नहीं रहा है, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें। मैं उस हताशा को किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानता हूं। एक आदमी ने कहा कि दिन में 100 पुशअप्स करो, दूसरे ने कहा कि अपने सीने को थपथपाओ और इसे मैनिफेस्ट करो। किसी ने काम नहीं किया और मेरा सीना अभी भी सपाट था। लेकिन यहाँ वो सच्चाई है जो अधिकांश होम वर्कआउट आपको नहीं दिखाते हैं। यदि आप बिना उपकरण के एक बड़ा सीना बनाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा करना बंद करना होगा और बेहतर करना शुरू करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको 4 प्रकार के पुशअप्स दिखाऊंगा जो वास्तव में आपके सीने का निर्माण करेंगे। तो सक्रिय करें। सबसे पहले लेवल 1 से शुरू करते हैं और जिसे मौलिक माना जाता है वो है बेसिक पुशअप। यदि आपको पुशअप से परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो व्यायाम समस्या नहीं है, आप समस्या हैं या कम से कम आप उन्हें कैसे कर रहे हैं। ज्यादातर लोग पुशअप्स में ऐसे जल्दबाजी करते हैं जैसे कि ये कोई दौड़ हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वे मांसपेशियां बनाएं तो आपको उन्हें स्ट्रेंथ मूवमेंट की तरह समझना होगा। इसका अर्थ है एक बार जब आप अपना फॉर्म साफ कर लेते हैं तो पुशअप्स पूरी तरह से अलग व्यायाम की तरह महसूस होने लगते हैं। और यहाँ सबसे अच्छा हिस्सा है, आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कम रेप्स की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अंततः इरादे के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं, न कि केवल गति के साथ। क्योंकि जब ठीक से किया जाता है तो पुशअप मूल रूप से बेंच प्रेस के साथ संयुक्त एक मूविंग प्लैंक है। ये आपके चेस्ट, ट्राइसेप्स, फ्रंट डेल्ट्स, सेराटस और कोर पर एक साथ काम करता है। तो यहाँ बिल्कुल बताया गया है कि पुशअप्स को इस तरह से कैसे किया जाए जो वास्तव में मांसपेशियों की वृद्धि को सक्रिय करेगा। अपनी बाहों को लॉक करके शरीर को एक सीधी रेखा में ऊपर से शुरू करें। जैसे ही आप नीचे झुकें, अपनी कोहनियों को 45 डिग्री के कोण पर रखें। तब तक नीचे झुकें जब तक कि आपका सीना जमीन को न छू ले। आपका पेट नहीं, आपकी ठुड्डी नहीं। नीचे संक्षेप में रुकें, फिर सब कुछ सख्त रखते हुए वापस ऊपर धकेलें। 3 परफेक्ट रेप्स 30 ढीले ढाले रेप से ज्यादा काम करेंगे और नहीं, हाफ रेप्स नहीं गिने जाते। और यदि आप सोच रहे हैं, खैर क्या होगा यदि मैं पहले से ही 20 क्लीन पुशअप्स कर सकता हूं? अच्छा, अब उन्हें धीमा करने का प्रयास करें। नीचे जाने में 4 सेकंड लें, नीचे रुकें, फिर ऊपर की ओर विस्फोट करें। आपके रेप्स आधे रह सकते हैं लेकिन आपके परिणाम नहीं। पुशअप्स केवल तभी बेसिक होते हैं जब वे बिना फोकस के किए जाते हैं। उन्हें सही तरीके से करें और वे जिम की अधिकांश मशीनों की तुलना में अधिक चेस्ट बनाएंगे। लेवल 2 डायमंड पुशअप पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह एक क्लासिक और बेहद कम आंका गया व्यायाम है। तो डायमंड पुशअप के लिए अपने हाथों को एक साथ पास लाएं ताकि आपके अंगूठे और तर्जनी उंगलियां आपके सीने के नीचे एक हीरे डायमंड का आकार बना सकें। बाहर से ये नियमित पुशअप से बहुत अलग नहीं लग सकता है, लेकिन ये कैसा महसूस होता है और ये क्या बनाता है, इसमें अंतर बहुत बड़ा है। क्योंकि डायमंड पुशअप्स भार को आपके कंधों और बाहरी चेस्ट से हटाकर सीधे आपके आंतरिक चेस्ट और ट्राइसेप्स में डाल देते हैं, 2 ऐसे क्षेत्र जिन्हें अधिकांश पुरुष गंभीर रूप से कम प्रशिक्षित करते हैं। आपकी काया के लिए इसका क्या अर्थ है, यहाँ देखें। यदि आपका सीना सपाट दिखता है या केंद्र में चेस्ट लाइन की कमी है तो ये वो व्यायाम है जो इसे बाहर लाता है। और यदि आपकी भुजाएं आपके सीने से पीछे रह जाती हैं तो डायमंड पुशअप्स दोनों पर एक साथ कुशलतापूर्वक प्रहार करते हैं। लेकिन एक पेच है, ज्यादातर लोग अपने फॉर्म को खराब करके इस वेरिएशन को जरूरत से ज्यादा कठिन बना देते हैं। यहाँ इसे ठीक करने का तरीका बताया गया है। अपने हाथों को अपने स्टर्नम के नीचे रखें, अपने चेहरे के नीचे नहीं। अपनी कोहनियों को अपने किनारों के करीब रखें, पंखों की तरह बाहर की ओर न फैलाएं। अपने सीने को अपने हाथों के बीच नीचे करें, अपने सिर को नहीं। नीचे रुकें, फिर नियंत्रण के साथ ऊपर दबाएं। और अगर आप शुरू में 6 से 8 रेप्स करने के लिए भी संघर्ष करते हैं तो आश्चर्यचकित न हो। और यदि आप 5वें रेप तक कांप रहे हैं तो बहुत बढ़िया। वो विकास है या शायद पछतावा। और इस मामले में पछतावा एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप वास्तव मसल फाइबर्स को चुनौती दे रहे हैं जिन्हें शायद ही कभी धक्का मिलता है, विशेष रूप से आंतरिक पेक्स और ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को। समय के साथ वॉल्यूम बनाने के लिए 6 से 10 रेप्स के 3 सेटों से शुरू करें। तनाव के तहत समय बढ़ाने के लिए स्लो नेगेटिव्स का उपयोग करें। कंट्रास्ट के लिए उन्हें वाइड पुशअप्स या इंक्लाइन पुशअप्स के साथ सुपरसेट करें। ये वो कदम है जो आपके सीने को सामने से उभारता है। और एक बार जब आप उस आंतरिक घनत्व को विकसित कर लेते हैं तो हर दूसरा वेरिएशन अधिक प्रभावी हो जाता है। ये हाथ की स्थिति में एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन आपके परिणामों के लिए ये सब कुछ बदल देता है। और ये अगला पुशअप, ये वो पुशअप है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है। ये पुशअप न केवल आपके सीने को बल्कि आपके पूरे ऊपरी शरीर को बढ़ाएगा। क्योंकि लेवल 3 के लिए हमारे पास सूडो प्लांज पुशअप्स हैं। यहां हम एक बेसिक मूवमेंट ले रहे हैं
फिर केवल अपने वजन को आगे स्थानांतरित करके तीव्रता को आसमान तक बढ़ा रहे हैं। अपने हाथों को मानक पुशअप की तरह अपने कंधों के नीचे रखने के बजाय आप उन्हें अपनी कमर के करीब ले जाते हैं, लगभग अपनी निचली पसलियों या कूल्हों के साथ इनलाइन करते हैं। जिस क्षण आप ऐसा करते हैं, आपके ऊपरी शरीर को धक्का देने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपका सीना नीचे की ओर गहरा खिंच रहा है, आपके फ्रंट डेल्ट्स आगे की ओर झुकने से चमक उठते हैं और आपके कोर आपके कूल्हों को ढहने से बचाने के लिए ओवरटाइम काम करते हैं। ये लेवल 10 तक बढ़ाए गए बॉडी वेट बेंच प्रेस की तरह है। कोई स्पॉटर नहीं, कोई जिम नहीं, बस आप लिविंग रूम के फर्श पर अपने जीवन के विकल्पों पर सवाल उठा रहे हैं। आर्म रेप से अधिक मायने रखता है। कलाई के आराम के लिए अपनी उंगलियों को थोड़ा बाहर की ओर घुमाएं। अपने कंधों को अपने हाथों के आगे झुकाएं। जितना अधिक आप झुकेंगे, ये उतना ही कठिन होता जाएगा। अपनी कोहनियों को अपने शरीर के करीब रखते हुए नियंत्रण के साथ नीचे झुकें। सिर से पैर तक सख्त रहें। और यदि आप केवल 3 या 4 क्लीन रेप्स कर सकते हैं तो ये एकदम सही है। इसका मतलब है कि आप वास्तव में काम कर रहे हैं। इसे वॉल्यूम मूव की तरह न समझें, इसे स्ट्रेंथ बिल्डर की तरह समझें। प्लांच या हैंडस्टैंड पुशअप जैसे उन्नत कौशल की ओर एक प्रगति। यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो अपने हाथों को अपनी कमर से थोड़ा आगे रखें। पहले गति की एक छोटी सीमा का उपयोग करें और धीरे धीरे समय के साथ झुकाव बढ़ाएं। इस तरह आप अधिक समझदारी से प्रशिक्षण लेते हैं। आप ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आप बिना वजन बढ़ाए अपने शरीर को अधिक भार संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए यदि आप बिना किसी परिणाम के हाई रेप पुशअप्स करते हुए फंस गए हैं तो सूडो प्लांच पुशअप्स आपके सीने को जल्दी जगा देंगे। और एक बार जब आप इनमें मजबूत हो जाते हैं तो आपका सीना, कंधे और कोर न केवल मजबूत दिखेंगे बल्कि वे मजबूत होंगे। यदि ये आसान लगता है तो आप शायद इसे गलत कर रहे हैं या आप अलग तरह से बने हैं। अगर आप वास्तव में बने हैं तो ये हमें लेवल 4 अंतिम बॉस आर्चर पुशअप्स पर ले आता है। यह एक हाथ वाले पुशअप की प्रगति के सबसे करीब की चीज है, लेकिन अधिक नियंत्रण, अधिक खिंचाव और तनाव के तहत अधिक समय के साथ। यहाँ बताया गया है कि ये कैसे काम करता है। आप वाइड पुशअप स्थिति में शुरू करते हैं, फिर सामान्य पुशअप की तरह सीधे नीचे जाने के बजाय आप अपना वजन एक तरफ स्थानांतरित करते हैं, उस कोहनी को मोड़ते हुए विपरीत हाथ को सीधा रखते हैं। तो ये इतनी अच्छी तरह से क्यों काम करता है? क्योंकि अब आपके सीने का एक हिस्सा लगभग सारा काम कर रहा है। ये अब केवल चेस्ट एक्सरसाइज नहीं रह गई है, ये आपके पेक्स, ट्राइसेप्स और फ्रंट डेल्ट्स के लिए एक तरफा स्ट्रेंथ बिल्डर बन जाता है। आप केवल अपने शरीर का उपयोग करके भारी प्रेस कर रहे हैं। मांसपेशियों की वृद्धि को सक्रिय करने के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से करने का तरीका यहाँ दिया गया है। कंधे की चौड़ाई से अधिक चौड़ा शुरू करें। जैसे ही आप नीचे उतरें, अपने शरीर को काम करने वाले हाथ की ओर ले जाएं। विपरीत हाथ को सीधा लेकिन तनावपूर्ण रखें। नियंत्रण के साथ वापस ऊपर धकेलें और साइड बदलने से पहले खुद को फिर से सेंटर में लाएं। महसूस करेंगे कि आपका अहंकार पहले सेट के बीच में ही आपके शरीर को छोड़ गया है, क्योंकि जब सही ढंग से किया जाता है तो आर्चर पुशअप्स आपको स्थिर होने, धीमा होने और किसी भी मानक वेरिएशन की तुलना में अधिक जोर से निचोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। अधिकांश लोग यहाँ गलती करते हैं। वे अपने कूल्हों को घूमने या मुड़ने देते हैं, वे बस एक तरफ से दूसरी तरफ गिर जाते हैं, या वे सीधे हाथ को ढीला छोड़ देते हैं, जिससे मूवमेंट का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। वास्तविक प्रेसिंग स्ट्रेंथ बनाते हैं। वे सीने के सभी असंतुलन को ठीक करते हैं और वे आपको सिखाते हैं कि दबाव में अपने शरीर को कैसे नियंत्रित किया जाए, जो अधिक आकार, अधिक ताकत और बोर्ड भर में बेहतर मैकेनिक्स में अनुवादित होता है। लाइक बटन दबाने से आपके द्वारा किए जाने वाले पुशअप्स की संख्या रातों रात दोगुनी हो जाएगी।